प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और खुदावंद की रूह पाक आज आप लोगों को छुड़ाएगी। वो रूह पाक जो आज भी बंदियों को छुड़ाती है, वो पवित्र आत्मा आज आपको छुड़ाएगा और ब्लेस करेगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करें, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 पतरस 1 की 4 आयत में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इज़राइलियों से एक वायदा किया था कि यूसुफ जब मिस्र देश में जाकर परदेसी होकर रहेगा तो उस जाति को मैं 400 सालों के बाद छुड़ा लूँगा। और यह परमेश्वर की उसके लिए एक बड़ी प्रतिज्ञा थी। जब राजा ने इज़राइलियों को ज़्यादा तंग किया और जब वे छूटने वाले थे, तब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति यानी अपना एक दास मूसा को उन्हें छुड़ाने के लिए भेजा। और जब भी परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए भेजेगा, तो पहले एक व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेगा, ताकि आप उस सड़ाहट से छूट जाओ जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है। मेरी प्रियो, याद रखें, आप जब भी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहेंगे तो शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा। जब इज़राइली अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले थे, तो शैतान ने उन्हें राजा के द्वारा और तंग करना शुरू किया और उनके नर बच्चों को मारने लगा, ताकि उनका वंश आगे न बढ़ने पाए। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को खोजना नहीं छोड़ा और एक दिन वे छुड़ाए गए। वैसे ही जब आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आता है, तो शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करता है, रिश्तेदारों का दबाव डालता है, परिवार का दबाव डालता है, ताकि आप परमेश्वर की बुलाहट को पूरा न करने पाए और अपनी मंजिल तक न पहुँचे। लेकिन अगर आप झुके नहीं और परमेश्वर में अड़े और खड़े रहकर वह प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपके लिए की है उसके लिए लड़े, और जिस तरह इज़राइली अपने वायदे की ज़मीन पर पहुँचे, वैसे ही आप भी अपनी प्रतिज्ञा वाले स्थान पर पहुँच सके और अपनी आशीषों को ग्रहण कर सके। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं अपनी आपकी दी गई प्रतिज्ञाओं को पूरी करूँ और बुरी अभिलाषाओं से दूर रहूँ और अपने वायदे को आशीषों तक पहुँच सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। इज़राइली इसलिए छूटे क्योंकि वो अपनी बंधुआई के समय में भी परमेश्वर को ढूंढते रहे। वो अड़े और खड़े रहे। उन्होंने यह नहीं देखा कि सिचुएशन क्या है, वो अड़े और खड़े रहे। आज आपका विश्वास क्या है? क्या अगर बीमारी आती है तो भी आप खड़े रहते हैं? अगर दुख आता है, बड़ी परेशानियां आती हैं तो भी आप खड़े रहते हैं? अगर तो आप खड़े रहते हैं तो आप इज़राइलियों की तरह फतेह पाएंगे। खुदावन फिर आपको अपनी ब्लेस्ड देशों में, ब्लेस्ड साइट्स में, ब्लेस्ड अपने राज्य में लेकर जाएगा। वो आपको ब्लेस करेगा, ऊंची ऊंची पदवियों पर फिर वो बैठाएगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के पीछे संपूर्ण मन से, संपूर्ण रीति से अपना दिल और दिमाग खुदावन को सौंप कर, अपनी लाइफ को खुदावन को सौंप कर जब आप उसके पीछे चलेंगे, तो वो आपकी लाइफ में बड़े अचंभे काम करेगा। फिर वो आपको ऊंचा उठाएगा और बड़े बड़े कार्य आपकी लाइफ से लेगा। सो हर एक व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग खुदावन की कॉलिंग है। किसी को परमेश्वर ने अपोस्टल के रूप में, किसी को पास्टर, किसी को सुसमाचार प्रचारक के रूप में चुना है। आज आपको अपनी बुलाहट को पहचानना है कि खुदावन की क्या बुलाहट है मेरी लाइफ में, और जिस बुलाहट के लिए खुदावन ने आपको चुना है उस बुलाहट पर आपने काम करना है। अगर आपको सुसमाचार फैलाने के लिए चुना है तो सुसमाचार फैलाना है, खुदावन के वचन को स्प्रेड करना है। और हर एक व्यक्ति को खुदावन ने यह वचन बोला है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ और लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ। सो आज क्या आप अपनी असाइनमेंट को पूरा कर रहे हैं? अगर तो आप अपनी असाइनमेंट को खुदा के रास्ते में पूरा करें कि खुदावन मैं तैयार हूँ, कि मैं तैयार हूँ परमेश्वर
अपनी बीमारी में भी तेरे नाम का सुसमाचार फैलाने के लिए, कि मैं तैयार हूँ परमेश्वर, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियाँ, चाहे कितनी भी बड़ी जंगें, चाहे लोग विरोध करें तो भी मैं अड़ा और खड़ा रहूँगा। अगर आप तैयार हैं तो खुदावन, मैं मेरा परमेश्वर इज़राइलियों की तरह आपको छुड़ाए, इज़राइलियों की तरह आपके जीवनों को ऊंचा करे, मूसा की तरह, जैसे उसने मूसा के टाइम पर पानियों को दो भाग कर किया था, वैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स भी दो भाग की जाए। वो आपकी प्रॉब्लम्स को चर्च से ख़त्म करे और आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।